हेलो स्टूडेंट। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज का चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस चैप्टर से और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 730 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, डैश फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन में। तो यहाँ पूछा गया कि एक कॉमन पैसेज है जो कि यूरिन और स्पर्म के लिए है, वो किसमें, मेल में पाया जाता है। उस कॉमन पैसेज का नाम बताना है आपको। वो आपका क्या हो गया, यूरेथ्रा। ठीक है, ऑप्शन आपको सी दिख रहा है, यूरेथ्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ नहीं निकलते, दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ए मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड। तो एक मोटाइल जर्म सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट बोलेंगे। ऑप्शन आपका इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ डैश इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ग्रेटर डाइवर्सिटी, तो ग्रेटर डाइवर्सिटी आपका किस टाइप का रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, जिसमें दो इंडिविजुअल पार्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ग्रेटर डाइवर्सिटी इवॉल्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है वाट, तो इसकी जगह पर आप लोग बीच यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। तो मेल में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो ये आपका होता है टेस्टिस। ऑप्शन आपका बी टेस्टिस राइट आंसर हो जाएगा। ये मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और आज हम लोग स्टाइलस पेन का यूज़ नहीं कर रहे। जो भी स्टूडेंट पुराने हैं उनको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पूछा गया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन आपका है गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन रिप्रोडक्शन, तो ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट आपका है ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन। तो ए सेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग वेरिएशन आपका नहीं शो करता है। सी है द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, तो ये आपका रहता है डिफरेंस ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लास्ट आपका न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट फ्यूज, तो न्यूक्लियाई ऑफ गैमेट फ्यूज नहीं करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला आपका सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन इट। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन होता है, इसमें दो का होता है, बस यही डिफरेंस है मेल और फीमेल। ठीक है, सेकेंड है डाइवर्सिटी इज नॉट फाउंड। मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस, बहुत सारा आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा, सब एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डाइवर्सिटी मिलेगा। थर्ड है गैमेट इज नॉट फॉर्म, और ए सेक्सुअल में आपका गैमेट फॉर्म नहीं होता है, और इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपका मिलता है। फोर्थ आपका कंप्लीट सिमिलरिटी प्रेजेंट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट और चाइल्ड में, मीन्स कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सेम पॉइंट का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ये लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, इन दिस ओनली द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर टू बी आइडेंटिकल वाइल द फिजिकल वेरिएशन अकर। ठीक है, फिजिकल वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो चलिए ये आपका कुछ पॉइंट था जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको नोट करके चलिए। तो सिंगैमी इज डिफाइन एज, तो सिंगैमी आपका क्या है, ये है फ्यूजन ऑफ वन ऑफ स्पर्म विथ एन एग। तो फ्यूजन ऑफ वन ऑफ स्पर्म, एक स्पर्म का एग के साथ जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना, ज़्यादा डिटेल में भी आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग चाइल्ड। तो यहाँ पूछा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है
जो कि हर महीना अपने आप को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन और चाइल्ड के ग्रो होने में, ठीक है, चाइल्ड के नर्चर के लिए, ग्रो करने के लिए एवरी मंथ करता है प्रिपेयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूटेरस। तो यूटेरस आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो वही एक प्रिपरेशन होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस। सो इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी आप लोग एक बार रीड कीजिए, अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट टू लीनिंग ऑफ यूटेरस। ये एक प्रोसेस है जो कि इम्प्लांटेशन को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट का अटैचमेंट कहाँ पर, लाइनिंग ऑफ द यूटेरस में, ये आपका इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो किसके नीचे पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है ब्लैडर, ब्लैडर होता है आपका उसके नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इन ह्यूमन बॉडी प्रोस्टेट इज ए, तो यहाँ पर पूछा गया है प्रोस्टेट आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन मसल ग्लैंड, क्या है प्रोस्टेट, तो ये आपका क्या है, ग्लैंड है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लैंड। प्रोस्टेट क्या, ग्लैंड है। नेक्स्ट आपका इन ह्यूमन बॉडी प्रोस्टेट इज ए, तो अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल, तो जो भी एम्ब्रायो, जो भी बेबी जो रहता है मदर के वोम में, वो न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करता है, किस टाइप का स्पेशल टिश्यू से प्राप्त करता है, मीन्स जो भी उसका न्यूट्रिशन फूड वगैरह है, नरिशमेंट होता है, वो किससे होता है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाता है प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से ये होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लेजेंटा मदर और चाइल्ड के बीच में कनेक्शन बना रहता है, जिससे कि सारा आपका काम करता है। नेक्स्ट आपका देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द एम्ब्रायो टू गेट इज न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेजेंटा, प्लेजेंटा से न्यूट्रिशन लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट आपका है द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू वोम थ्रू, जो एग रहता है वो ओवरी से वोम में कैरी किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो ये कैरी किसके द्वारा होता है, ओविडक्ट, ओविडक्ट, तो ये फीमेल में होता है, और ओविडक्ट के द्वारा मीन्स ओविडक्ट से ये कैरी करता है एक ओवरी से वोम तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो नेम द, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑर्गन वेयर एम्ब्रायो डेवलप, तो एम्ब्रायो यानी कि बेबी, छोटा बच्चा जब डिलीवर से पहले रहता तो उसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए एम्ब्रायो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। तो एम्ब्रायो कहाँ पर डेवलप होता है ये आपको बताना है, तो ये आपका डेवलप हो जाता है यूटेरस पे। ऑप्शन आपका दिख रहा है ए, राइट आंसर इसका हो जाएगा यूटेरस। नेक्स्ट आपका है टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द, तो टेस्टिस का लोकेशन पूछा है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। तो ये बाहर एक बैग टाइप का बना रहता है कॉच, उसमें टेस्टिस आपका पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये उस बैग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटम, स्कॉटम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए, तो फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या रिजल्ट होता है, क्या फॉर्म होता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो एक जाइगोट फॉर्म होता है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करते हैं, तो ऑप्शन आपका डी इसमें हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रोडक्टिव सेल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, इजिली आप इसको लगा सकते हैं, ऑप्शन ए गैमेट, ये आपका रिप्रोडक्टिव सेल है, बाकी तो आपका ब्लड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैमेट, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव सेल है। नेक्स्ट आपका व्हाट मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, तो फीमेल में प्यूबर्टी कब आता है, जब मेंस्ट्रुएशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पर मेनार्क नहीं लगा सकते,
तो मीनार का आपका क्या है, ऑनसेट ऑफ, मीनार क्या है, ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है, मीन्स फर्स्ट मेंसुरेशन जो होता है उसको आप हम लोग बोलते हैं मीनार। और यहाँ पर आपका मेनोपोज मीन्स लास्ट, लास्ट मेंसुरेशन आपका मेनोपोज बोलते हैं। तो आपको डिफाइन यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में आपको मीनार नहीं लगाना है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आपका मेंसुरेशन से डिफाइन होता है, ठीक है, और ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन इज मीनार का। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेंसुरेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल कॉल्ड। तो जो प्रोसेस जिससे ओवम प्रोड्यूस होता है फीमेल में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओगनेसिस कहते हैं। तो ये आपके लिए एक न्यू टर्म हो रहा है, जो भी जनरल स्टूडेंट है, ऑर्गेनेसिस उसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ वोवम, ठीक है, ओवम का प्रोडक्शन को हम लोग ऑर्गेनेसिस कहते हैं, वो प्रोसेस है। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए स्पर्म विथ ओवम टेक प्लेस इन। तो जो भी फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म में, वो कहाँ पर होता है, एक पर्टिकुलर जगह होगा, तो वो आपका हो जाता है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 751 क्वेश्चन कर लिए, और इससे पहले और एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने छोड़ दिया, तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप कर दिया गया था। ए न्यूबॉर्न बेबी इज फेड विथ द फर्स्ट सिक्रेशन कॉल कोलोस्ट्रम फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, व्हाट डज कोलोस्ट्रम इम्पार्ट। तो जो भी न्यूबॉर्न बेबी रहता है वो पहला बार मीन्स कुछ खाता है, फर्स्ट सिक्रेशन जो कि हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। तो वो कोलोस्ट्रम क्या चीज़ को दर्शाता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी उसको बोलते हैं, जो भी फर्स्ट सिक्रेशन होता है फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को हम लोग पिलाते हैं मिल्क, तो उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है। और वो क्या इम्पार्ट करता है, इम्यूनिटी को इम्पार्ट करता है, ठीक, जिसमें आपका क्या क्या मौजूद रहता है, वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट, मिनरल्स एंड एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आपका क्वेश्चन हो चुका था शायद। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेंट। तो जो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि यूज़ किया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें आपका रहता है मिक्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो मिक्सर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव्स मौजूद रहता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बीइंग स्टार्टेड मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू बॉडी ग्रोथ जनरली डिक्रीज, दिस स्टेट ऑफ एडोलेशन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू का मैच्योरेशन होता है तो बॉडी का ग्रोथ डिक्रीज कर जाता है, दिस स्टेट, ये स्टेट ऑफ एडोलेसेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव टिश्यू बूस्ट करता है बॉडी में। उस टाइम में आपका बॉडी का ग्रोथ वगैरह स्लो हो जाता है, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। ऑप्शन अपने सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है द टिश्यू डेट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रायो इन द यूटेरस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेजेंटा, प्लेजेंटा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दैश इज द नेम ऑफ द एज ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल एंड फीमेल बिकम फंक्शनल, द गोनाड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट एंड सेक्स हार्मोन एंड द बिकम मैच्योर टुवार्ड्स ह्यूमन सेक्स। तो डैश इज द नेम ऑफ द एज, तो उस एज का नाम बताना है, मीन्स उस टाइम में हम लोग सेक्स ऑर्गन्स और भी रिप्रोडक्टिव पार्ट से वो आपका स्टार्ट हो जाता है फंक्शनल सही तरीका से, और हम लोग एक दूसरे के बीच मीन्स डिफरेंट आपका सेक्स के बीच आपका क्या होता है, इंटरेस्ट जगता है, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ। तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडोलसेंस। ऑप्शन यहाँ पर डी एडोलसेंस हो जाएगा, वो एज है जिसमें ये होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस ऑफ फ्यूजन
स्पर्म एंड ओवा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। तो ये प्रोसेस क्या है जिसमें फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा होता है और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है जहाँ पर स्पर्म एंड ओवा मिलकर एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पर्म आर प्रोड्यूसिंग। तो स्पर्म कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में। ये मेल का सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस मेन सेक्स ऑर्गन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मैन हैव टेस्टाइल आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पूछा है कि टेस्टिस जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों रहता है मेल में। तो ये आपका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ABCD दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म फॉर्म होता है वो लोअर टेम्परेचर रहता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए वो आउटसाइड होता है ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट सर्व ए न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो ग्रोइंग एम्ब्रायो मीन्स जो भी एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिटिव टिश्यू सर्व करता है। ये क्या करता है, इंडोस्पर्म। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एम्ब्रायो सर्व एज न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो, ठीक है, मीन्स नॉट एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म। ऑप्शन सी इसमें देख रहे हैं, इंडोस्पर्म सर्व करता है न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो। नेक्स्ट आपका नेम द ट्यूब डेट ऑरिजिनेट फ्रॉम मेल टेस्टिस एंड कैरी स्पर्म इनटू द बॉडी। तो यहाँ बताना कि कौन सा ट्यूब है जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, मेल टेस्टिस से, और करता क्या है, स्पर्म कैरी करता है बॉडी में, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा ट्यूब का, तो वो है आपका वास डिफरेंस। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन आपका नेक्स्ट पेज पे है, चलिए चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कैरी मेल स्पर्म। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी वास डिफरेंस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। वास डिफरेंस क्या है, इज अ ट्यूब डेट ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेल टेस्टिस एंड कैरी स्पर्म इनटू द बॉडी। और वास डिफरेंस कैरी ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन द प्रिपरेशन ऑफ इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पर्म कैरी करता है वास डिफरेंस, ये ट्यूब का नाम है। नेक्स्ट आपका स्पर्म आर टेम्पोररी स्टोर्ड इन। तो स्पर्म आपका टेम्पोररी स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है एपिडाइडाइमिस, ठीक है, एपिडाइडाइमिस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर स्पर्म आपका टेम्पररी स्टोर होता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर पूछा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। बाकी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूटेरस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब, जो कि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वास डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉटम, ये है आपका पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस भी है और वास डिफरेंस भी है। इसमें आपका ओवरी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन। तो जो भी चाइल्ड बॉर्न होता है उसमें एक उस टाइम पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो वो कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूटेरस। यूटेरस में ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, ताकि चाइल्ड बॉर्न हो सके, बाहर आ सके। नेक्स्ट आपका है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन। तो जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो आपका हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इस कारण से ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू। यूटेरस ओपन होता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है।
इनटू वेजाइना थ्रू आपका क्या हो जाएगा सर्विक्स। सर्विक्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना, यूटेरस का ओपनिंग आपका वेजाइना में होता है थ्रू सर्विक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन। तो जो भी फीमेल जर्म सेल और या फिर एग कहाँ पर बनता है, तो ये आपका बनता है ओवरी में। आपका ध्यान रखना है, ओवरी में फीमेल जर्म सेल और एग फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिसल इज कॉल्ड। तो कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिसल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। तो ये आपका किस में है, ऑप्शन ए में है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द जर्म सेल दैट स्टोर फूड फॉर द फेटस आर कॉल्ड। तो वो जर्म सेल का यहाँ पर नाम पूछ रहा है जो कि स्टोर करता है कि आप फूड किसके लिए, फेटस के लिए, ठीक है, यानी जो बेबी रहता है मदर वोम के अंदर उसके लिए, एम्ब्रायो के लिए। तो वो जर्म सेल का नाम है ओसाइट। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं ओसाइट, OOCYT, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डैश कैरी स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस से बाहर किसके थ्रू स्पर्म आता है, तो ये आपका हो जाएगा वाज डिफरेंस। ऑप्शन आपका ए वाज डिफरेंस कैरी स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो स्कॉटम, पोस्ट्रेट ग्लैंड्स और टेस्टिस, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाकी आपका सर्विक्स नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी मिस बी आपका सर्विक्स राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग रीड कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्किप नहीं हो रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है द वाज डिफरेंस जॉइन ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू फॉर्म ए कॉमन पैसेज कॉल्ड। तो वाज डिफरेंस का जो वाज डिफरेंस से एक निकलता है ट्यूब और ब्लैडर का एक ट्यूब निकल, दोनों एक जगह ज्वाइन हो जाता है वो और एक सिंगल ट्यूब फॉर्म करता है। वो सिंगल ट्यूब को क्या बोलते हैं, वो है डी यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो वाज डिफरेंस से आपका स्पर्म वगैरह निकलता है, और फिर अगर आप यूरिनेट करते हैं तो फिर आपका यूरिन निकलता है, वन एट ए टाइम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द एम्ब्रायो रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल कॉर्ड इज कॉल्ड। तो एम्ब्रायो न्यूट्रिशन रिसीव करता है मदर्स ब्लड के थ्रू, किसके द्वारा, एक कॉर्ड रहता है स्पेशल, उसको क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा बोलते हैं। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू वो थ्रू द, जो एग होता है वो ओवरी से वोम में किसके द्वारा आता है, तो ये आपका हो जाएगा ओविडक्ट। ओविडक्ट कैरी करता है एग को ओवरी से लेकर वोम में आने के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं है, तो ओवरी है, यूटेरस भी है, वेजाइना भी है, बट वाज डिफरेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाज डिफरेंस। नेक्स्ट आपका विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। तो ओवरी से यूटेरस में कौन सा पार्ट आपका कैरी करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। कंफ्यूज नहीं होना है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में आपका कंफ्यूज नहीं होना है। फैलोपियन ट्यूब आपका क्या करता है, आपको यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रहा होगा वो यहाँ पर क्लियर करता हूँ। फैलोपियन ट्यूब आपका करता है, एक कैरी करता है ओवरी से यूटेरस के लिए, ठीक है, लेकिन ओविडक्ट आपका क्या कैरी करता है, ओवरी टू मदर वोम, ठीक है। ये दो चीज़ है, पहला आपका फैलोपियन ट्यूब से क्या हो रहा है, एक आ रहा है, एक जहाँ से फॉर्म हो रहा है ओवरी, वहाँ से एक आ रहा है यूटेरस में, पहले एक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ओविडक्ट क्या करता है, जब एक वापस फिर से जा रहा है, ठीक है, तो वो ओविडक्ट उस टाइम एक्टिव होता है। ओविडक्ट उस टाइम ओवरी से
मदर वोम में कैरी करता है, वोम तक ले जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर है ओवरी टू यूटेरस, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड इन विच कॉपर टी इज प्लेस इन यूटेरस स्कोप। तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें कॉपर टी को यूज करते हैं। ये मेथड का नाम है आपका कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, एक टाइप का प्रोटेक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं, और ये यूजली यूज फीमेल में होता है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द मेन जेनेटिलियल मटेरियल फाउंड। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मेन जेनेटिक मटेरियल आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है स्पर्म में। ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है जहाँ पर साइंस हो। चलिए नेक्स्ट आपका लेबर पेन इज कॉज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल ऑफ। लेबर पेन यानी कि डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है वो आपका किस कारण से होता है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ, तो वॉल ऑफ यूटेरस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म। तो मैच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन आपका कहाँ पर होता है, तो ये आपका हो जाता है टेस्टिस में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ ए ह्यूमन टेक मंथ अप्रॉक्स डैश इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना महीना तक चाइल्ड मीन्स इम्ब्रायो आपका रहता है मदर वॉम में, तो वो अप्रोक्स 9 मंथ रहता है इन ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डैश रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट आपका आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या बनता है, जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन ह्यूमन द फर्टिलाइज एग इज इम्प्लांटेड इनटू द लीनिंग ऑफ। तो जो भी फर्टिलाइजेशन होता है और वो एक फॉर्म करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो कहाँ पर इम्प्लांटेड किया जाता है, मीन्स उसको रखा जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूटेरस में उसको रखा जाता है, और फिर वहाँ पर वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वेरिएशन डेट अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैन बी। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, तो आपका वो रहता है इनहेरिटेड वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका मेन रिप्रोडक्टिव सेल आर प्रोड्यूस इन, तो इजी है, यहाँ पर हम लोग टेस्टिस करेंगे। कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन बाय प्लेजेंटा टिश्यू इन फाउंड इन ह्यूमन। तो यहाँ पर पूछा गया आपको उल्टा कि प्लेजेंटा टिश्यू का क्या वर्क होता है ह्यूमन में। तो सपोर्ट एम्ब्रायो, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रायो, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रायो एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो, रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रायो। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन से आप प्लेजेंटा का क्वेश्चन कोई भी हो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लेजेंटा क्या करता है, रिमूव वेस्ट करता है, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो कुछ वेस्ट भी आएगा तो वेस्ट को भी वो रिमूव करता है, और साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, मीन्स दोनों काम करता है प्लेजेंटा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर यूटेरस और वास डिफरेंस, तो इसी दो ऑप्शन से आप लोग पता लगा सकते हैं। यूटेरस आपका है लेकिन वास डिफरेंस मेल का है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बाकी ऑप्शन भी आगे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था बाकी ऑप्शन, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन वहाँ पर पूछा गया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वाज डिफरेंस आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म। तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो मैंने इसको पहले डिस्कस कर चुका है, एक कॉमन पैसेज रहता है स्पर्म और यूरिन के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो ट्यूब का नाम यूरेथ्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जब जिसका
ज़रूरत पड़े वो निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में आपका होता है फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्लीवेज, तो ये बायोलॉजिकल टर्म है क्लीवेज, तो ये नॉर्मल टर्म नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। तो कौन सा स्टेटमेंट क्लीवेज के रिगार्डिंग ट्रू है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइज डॉटर सेल डिक्रीज, तो ये आपका किस ऑप्शन में है, डॉटर सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको इतना ही याद रखना है, डिटेल करेंगे तो सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द सिक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर इनटू द, तो जो भी सिक्रेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में वो कहाँ इंटर करता है, यूरेथ्रा, ठीक, यूरेथ्रा से इंटर करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डैश चेंजेस द अपीयरेंस सीन इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो किसके कारण चेंज इन अपीयरेंस होता है बॉयज में प्यूबर्टी के टाइम पे, तो ये आपका हो जाता है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल में पाया जाता है यानी, तो इसके कारण होता है, ये हार्मोन है एक टाइप का, चेंज होता है अपीयरेंस इन बॉयज, बियर्ड आ जाते हैं, वॉइस आपका हो जाता है, वॉइस में चेंज हो जाता है, और भी बहुत सारे चेंजेस अपीयर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन इज इनिशिएटेड बाय ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना ड्यू टू, तो मेंस्ट्रुएशन आपका स्टार्ट होता है, इंडिकेट होता है बाय ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, वेजाइना का थ्रू ब्लीडिंग होता है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लीनिंग ऑफ यूटेरस, तो इस कारण से होता है ब्रेकिंग ऑफ लीनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस का जो ऊपर में जो लीनिंग रहता है उसको टूटने की वजह से होता है। नेक्स्ट है 795 फर्टिलाइज एग जायगोट इज इम्प्लांटेड इन द लेयर ऑफ, तो जो भी फर्टिलाइज एग यानी कि जायगोट इम्प्लांटेड कहाँ पर किया जाता है, यूटेरस में, फर्दर उसको ग्रो करने के लिए। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर द जर्म सेल आर फॉर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पे पूछा कौन सा पार्ट में जर्म सेल आपका फॉर्म करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको पता है जर्म सेल मेल का कहाँ पर पाया जाता है, टेस्टिस में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वास्ट डिफरेंस इज अटैच टू द ट्यूब थ्रू द ब्लैडर टू फॉर्म कॉमन पैसेज कॉल्ड द, तो यह बात आप लोगों को अब क्लियर हो गया है, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म एंड यूरिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा रहा है हाउ मेनी टेस्टाइल डज ए ह्यूमन मेल हैव, तो ह्यूमन मेल में कितने टेस्टाइल फाउंड होते हैं, 2, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सम फीमेल ड्यू टू सम प्रॉब्लम fertilization cannot take place. In such cases, freshly released egg and sperm are kept together for a few hours for fertilization to occur outside the body. तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कोई कोई फीमेल में कुछ प्रॉब्लम के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेशली एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं और उसको साथ में रखा जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बात इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी कुछ घंटों के लिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग सुनेंगे IVF, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट कंट्रीब्यूट, तो यहाँ पूछा गया है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट क्या कंट्रीब्यूट करता है, हाफ ऑफ इस जीन, दोनों अपना हाफ ऑफ जीन कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर डज द फर्टिलाइज एग यानी कि जायगोट इम्प्लांट, तो फर्टिलाइज होने के बाद जो एग यानी कि जायगोट उसको कहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं,
उसको यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का यहाँ पर क्या नाम है, तो ये आपका ऑप्शन ए एग, एग आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो ये आपका हो जाएगा जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर कहाँ पर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, और उसको फिर हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं यूटेरस में। तो ये आपका किस में बोल रहा है, पहला ऑप्शन पढ़ता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर इनटू यूटेरस, तो ये यूटेरस में अकर नहीं होता है, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया। सेकंड है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द यूटेरस, तो ये भी गलत हो गया, फर्टिलाइजेशन यूटेरस में नहीं होता। सेकंड है थर्ड है फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। फर्स्ट पार्ट इसका सही था लेकिन सेकंड पार्ट इसका गलत। डी आपका है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब बट डेवलप इन यूटेरस, तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब में बट उसको फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है यूटेरस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।